हल्दी का रंग चढ़ा के और ढेरों सपने सजा के देखे है राजा तेरा ख्वाब। ओ खुशियों को संग समेटे तेरी ही राह निहारे, होता है दिल ये बेकरार। दुनिया को पीछे छोड़े रस्मों को संग समेटे, करता है तेरा इंतजार। हो सर अपने ताज चढ़ा के शाही सा पटका ओढ़े, तेरी चौखट पे है खड़ा। डोली में बिठा के संग अपने ले जाने, आया है राजा ये तेरा। छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, चैना मिलाई के, नैना मिलाई के, चैना मिलाई के, सब रंग रस सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। So he introduced himself as Jam, reason being our hashtag, and my first impression was hip from Mumbai. यार हम सबसे पहले तो मॉल में हम सब फ्रेंड्स गए थे, तो वो अपने फ्रेंड के ग्रुप के साथ आई थी। इट वाज आई थिंक द फर्स्ट मंथ ऑफ द कॉलेज, एंड एक हम लोग का एक कॉलेज स्टूडेंट्स का एक स्पॉट था उधर, एवरीवन यूज्ड टू हैंग आउट देयर। उधर मिले थे एंड फर्स्ट टाइम जब मिले तो नॉर्मली हमारे कॉलेज में ना उस टाइम पे स्टार्टिंग में जैसे 2 पलक थी, तो पलक 1 पलक 2 करके ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा था उनको। सो एवरीवन वांटेड टू क्लैरिफाई कि पलक 1 कौन है, 2 कौन है। So first date, if I can be honest, our first date was a double date actually. Yeah, it was a bit of a risk that he took, and that's when he proposed. But I said no. But after dating, our first actual date was quite good. We had pizza and wine, and it was fun. It was in Bangalore, in Via Milano, and I think it couldn't have been better. I was wearing white, he was wearing red. कलियां वर्गा जो रंग तेरा है, तारों वर्गी तेरी अखियां है, मेहंदी वाले सुर्ख हथा विच। हम लोग गए थे, फर्स्ट टाइम नोन था। अभी मैं एकदम देसी हाथ से खाने की आदत थी, और उसको ऐसे कांटा चम्मच लेके तो उसको ऐसा हो गया था कि अरे मेरे को तो उसने से मेरे को बताया नाइफ राइट में लेते हैं, इसको लेफ़्ट में पकड़ते हैं और खाते हैं, और हम आदत ही नहीं थी। तो फर्स्ट डेट एक्सपीरियंस लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतना तो कौन करेगा। पर लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही ये साइड आ गई, तो सही हो गया। बाई थारा बिरा लाया रे चुनड़, भाभी सा धरी करती आवे बारणियों फुलासू छायो आंगणिये चौक पुरायो, बारणियों फुलासू छायो आंगणिये चौक पुरायो,
सगनारी चूनड़ लायो वीरो माहिर भरण ने आयो सगनारी चूनड़ लायो वीरो भात भरण ने आयो शगुन न होता पूरा तू अगर ना तो पीरा ये शगुन न होता पूरा थारे हाथा सू ढोली बड़ा चाव सू चुनड़ी थे आके मान बढ़ायो अनमोल चुनड़ी लायो थे आके मान बढ़ायो अनमोल चुनड़ी लायो सगनारी चूनड़ लायो But what we gel on is our love for sleep. We both can sleep for endless hours. First one is definitely where are we going for the honeymoon? Okay. Yes, that is definitely the first one. And the second one would be that he would be able to take out the pins out of my hair. So I will start fighting with him on that. ये रूहदारियां तुझी से जुड़ी है मेरी ये दावेदारियां मुझी पे लिखी है तेरी रिहाना के तो जैसा तू फिगर रखती ये फुलन के जैसा तू जिगर रखती फूल के जग सारा है निगाहें तकती ते बीबा नचदी रोके ना रुकदी ते बीबा नचदी Firstly, he says he's the best. I think that's a good quality about him, that he knows he's the best.
He's really caring. He's really caring. मैं छड़ दुनिया मेरे ना नजर में तेरी मैं मुंडा सीधा सादा ते हैगी कुड़ी तू जट दी तू हमें ते चोरी चोरी कोलों तकदी निशाने मारे तू बुलट अख दी ते बीबा नचदी ते बीबा नचदी रोके ना रुकदी ते बीबा नचदी इश्क से रूबरू हूँ तेरी मैं हूँ बहू हूँ कुछ भी लगे ना मुश्किल नहीं आए ते बीबा नचदी ते बीबा नचदी रोके ना रुकदी जे बीबा नचदी जे बीबा नचदी शुरू से शुरू। जय की आदत है सो जाने की, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर एक बार सो गया भाई तो बाजू में स्पीकर पे गाने चला लो, कुछ भी कर लो, वो उठने नहीं बजेगा। मतलब उसको 4 बार लात मार के उठाओगे तो जाके एक बार करेगा, फिर वो तो एक बार सो उठेगा नहीं। तो मैं 2 साल रूममेट था मैं उसके साथ बैंगलोर में। मेरे लिए बेस्ट था, मैं रात को जगता था, रात को सोता था। पलक को रात को नींद नहीं आती, उसको सुबह 5 बजे भी मैसेज कर दो इमीडिएट रिप्लाई आएगा उसका, सोती नहीं है वो। तो उसको रात को 2-3 बजे अजीब अजीब सपने आते हैं, कुछ चीजें याद आती है उसको, जो उसको जैसे सजेशन रात को ही चाहिए। मतलब अर्जेंट नहीं हो सकता वो, क्योंकि उस टाइम पे वो काम कर रही होगी, रिप्लाई चाहिए थोड़ा, रिप्लाई इमीडिएट चाहिए। कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाँव कैसी तेरी खुदगर्जी किसी ठोर टिके ना पाँव कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाँव कैसी तेरी खुदगर्जी किसी ठोर टिके ना पाँव बन लिया अपना पैगंबर कर लिया तू 7 समुंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा are you most looking forward to today? बारात यार की शादी है। नहीं यार, इनको पहले मैंने जब से मैं दोनों को जानता हूँ, जब ये डेट करना शुरू भी नहीं हुआ था या सोच रहे थे करेंगे और फिर डेट करा, और वो दिन से लेके आज तक मैं तो इन दोनों को साथ में
देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मतलब दिस इज़ द एक्चुअल मोमेंट। मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होगा जब इन दोनों को मैं देखूँगा ये चल के जा रहे हो और इनकी फाइनली शादी हो गई एंड दे आर लाइक गोइंग अहेड विद स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टुगेदर। तो से है बांधी दिल की डोर मोरी, रंग भी से भी बरसे मोरे अगना, छाई है खुशी की ये बहारें, सावरे सजना आकर रंग मोरे तू रंग जा। एक केयरिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मतलब उसको काइंड ऑफ ओसीडी है और नेचर बहुत सॉफ्ट है आई थिंक, थोड़ी चाइल्डिश बिहेवियर है। नहीं साथ में करेंगे सारे। शादी के लिए कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, एक ही चीज है। 5 6 7 8 बस तेरी धूमधाम। एक बार और चलो 5 6 7 बस तेरी धूमधाम है, बस तेरी धूमधाम। हम गाइस Slow it down. एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा, दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना। है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। Never thought we'd be, but the feel is right. The stars are out tonight, just the two of us. We've broken down the walls, now I'm feeling so close to you. I mean, I've not seen anyone apart from my brothers who's cared for me so much. So he's the most caring person I've seen, and that's why I decided to marry him. बूंदों के मोतियों में खुल के एहसास आया। I think he knows everything. He really wants to know. We've been fighting about this for the last, I think, 6-7 years. He wants to know why I chose him. He really wants to know that, and I told him that I will give you this answer on our wedding day. And giving you this answer, Jay, I don't have this answer. I still don't know, because it's everything about you. It's just everything about you. It's you, why I chose you. It's Jam, why I chose you.
yes, it's his vibe. लफ्ज वो कहाँ से लाऊं रे? I actually don't know. I mean, I feel like it's a thing that we're doing to make it official. But apart from that, I feel comfortable with him already. I feel at home with him. राह लंघ गईयां सारी दीद तेरी कर दे वे ओ जगह दिल विच खाली आके अज पर दे वे राह लंघ गईयां सारी दीद तेरी कर दे वे जगह दिल विच खाली आके अज पर दे वे हाय वे मैं कल्ली होई तेरे पिछे चली होई राती चन्न थल्ले बह के याद तेनू करके रोई सरना नी तेरे बिन मेरा ले जा मैनू नाल ले जा दुनिया तो दूर ले जा कर ले कबूल वे हाथ फड़ ले मेरा तेरे कोलो मैनू सां मिलदे सी एवें नी तैनू बेवजह मिलदे तेरे च कोई गल है साहिबा हाँ सी तैनू तां मिलदे मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की तैनू मिले तां पता लग्या मिट गई मेरी सब तन्हाई जी तेरे कोले आ लगे वे हानिया वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा भूल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोले दी ज़बान जो साडे नाल होया है खूबसूरत सपना लगदा अजनबी सी कल तक जो हाँ हुण मैनू अपना लगदा। तो इसी के साथ तीसरा फेरा समाप्त। तो तीसरा फेरा यहाँ समाप्त होता है। अब होती है चौथे फेरे की बारी। तो चौथे फेरे में वर राजा जी आगे हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए कहते हैं ना कन्यादान सबसे सर्वोत्तम दान है। क्यों? क्योंकि जब तीनों फेरा लिया, धर्म का, अर्थ का, काम का, जब कन्या इस तीनों मार्ग में जीवन में चलती है और कोई भी कठिनाई आती है तो कन्या क्या सबसे पहले वो सारी कठिनाई को अपने ऊपर लेती है, बाद में अपने परिवार पर आने देती है। लेकिन जब चौथे फेरी की बारी आती है, मोक्ष की प्राप्ति करने की बारी आती है, तो कन्या वहाँ पे फिर अपना त्याग करती है और वर राजा जी से कहती है कि ये मोक्ष का प्रसाद भी पहले आप ग्रहण करिए, बाद में मैं ग्रहण करूंगा। इसीलिए कहते हैं कन्यादान सबसे सर्वोत्तम दान होता है। और जो परिवार कन्यादान करता है उसके 21 पितरों की ऋणों से मुक्ति मिलती है। 10 जो बीत गई, 10 जो आने वाली है और 1 जो वहाँ बैठ के कन्यादान कर रही है। इसीलिए कहते हैं कन्यादान सबसे सर्वोत्तम दान है। तो चौथे फेरे में, मोक्ष के फेरे में, आप दोनों क्या एक दूसरे से प्रॉमिस करते हो कि जीवन के अंतिम क्षण में हम अपनी बुद्धि, अपनी मस्तिष्क को जो है प्रभु के चरणों में लगा के रखेंगे और एक साथ प्रभु के गुण गाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ऐसा आप दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करके चौथा फेरा लेते हो। कि आने वाले समय में अब से आप कहीं पे भी जाए, चाहे आप यूएस जाए, चाहे आप बैंकॉक जाए, अब से 1 टिकट नहीं होगी, मिनिमम 2 टिकटें बनेंगी। तो इन शॉर्ट आज से आपका बैचलर डेज आर ओवर।
मम्मी पापा को तो आप तो छोड़ दो बच्चे को, हैं? क्या आपको ये स्वीकार है वरराजा जी? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो ओल्ड एज, तो ये जो तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इन तीनों स्टेजेस में आप इनका साथ बराबर दोगे, इनके साथ हमेशा खड़े रहोगे और इनका पालन पोषण बखूबी करोगे। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तो क्या ये आपको स्वीकार है वरराजा जी? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, मैं चाहूंगा वरराजा जी जब आप स्वीकार करें तो चेहरे पे एक स्माइल रखें ताकि लगे कि दिल से हो रहा है ये स्वीकार। ठीक है, हैं? दिल से आप स्वीकार कर रहे हो, ये लगे हमें। ठीक है, चौथे वचन में कन्या कहती है कि आने वाले समय में घर की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें कुछ भी चीज चाहिए फॉर ए हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा एज ए प्रोवाइडर। तो इन शॉर्ट, आने वाले समय में इनके टूथपेस्ट से लेकर एलवी गुची तक सब आपको प्रोवाइड करना होगा। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूं। तो क्या ये आपको स्वीकार है वरराजा जी? स्वीकार है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ हाँ, अभी इसको लवेरिया हुआ है तो ये सब स्वीकार करेगा। भगवान करे जीवन भर होते रहे। ठीक है, घर का कोई भी लेन देन का कार्य करना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य करना हो, तो आप मेरी सलाह लेकर मुझे मेरे नॉलेज में रख कर ही करेंगे, मुझे बिना बताए नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट, आज से नो मोर सीक्रेट इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो मुझे बताकर होगा। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तो क्या ये आपको स्वीकार है वरराजा जी? जी स्वीकार है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। मुझसे ऊंची आवाज में मुझसे चिल्ला के बात नहीं करोगे। यदि मुझे कुछ कहना भी है तो आप अकेले में ले जाके कहोगे। तो वरराजा जी देखिए क्या होता है ना कि कन्या जो होती है वो महंगे महंगे क्लोथ्स, महंगे महंगे ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, इन सब के लिए नहीं आती। वो आती है आपके पास आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, ना सिर्फ सबके सामने बल्कि अकेले में भी। यदि आप ये कर पाते हो, अपने दिल में, अपने परिवार में बराबर का सम्मान और जगह दे पाते हो, तभी आप ये कह पाते हो कि यत्र नारीस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है भगवान वहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूं। तो क्या ये आपको स्वीकार है वरराजा जी? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे भोले भाले वरराजा जी के लिए। कन्या कहती है कि वरराजा जी, अभी तक जिसको भी देखना था आपने देख लिया। जहां जहां नजरें, अच्छा जितने ऊ कर रहे हैं ना, अगर आप भटक गए हो अपने मार्ग से तो बड़े ध्यान दे। हाँ? ये ऊ आवाज उन्हीं के अंदर से निकलती है जिनके अंदर तड़प होती है कि हम तो नहीं कर पाए, तो देख ले अभी भी मौका है। ठीक है, तो सातवें और अंतिम वचन में कन्या कहती है कि वरराजा जी, अभी तक जिसको भी देखना था आपने देख लिया। जहां जहां नजरें दौड़ानी थी आपने दौड़ा ली। अब से आप अपने से छोटी उम्र की कन्या को बेटी की तरह देखोगे, अपने से बराबर उम्र की कन्या को आप बहन की तरह देखोगे, और अपने से बड़ी उम्र की कन्या को आप माँ की तरह देखोगे। जो पत्नी के लिए भाव होता है और जो पत्नी के लिए प्रेम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप मेरे लिए ही प्रकट करोगे। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तो क्या ये आपको स्वीकार है वरराजा जी? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। इसमें भी आपको कुछ कहना है? नहीं। ये तो पहले वचन में वरराजा जी कहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह आप भी अपने परिवार को अपना समझते हो, उनसे प्यार करते हो, उनका सम्मान करते हो, उसी तरह आप मेरे भी घर वालों को अपना समझोगे, उनसे प्यार करोगे, उनका सम्मान करोगे। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। तो क्या ये आपको स्वीकार है? बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। दूसरे वचन में, आने वाले समय में आप जब मेरे कुल में आओ तो आलस नहीं दिखाना होगा। देखो क्या होता है ना, हर घर का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। हर घर का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। किसी किसी घर में सब कोई 6 बजे उठते हैं तो किसी किसी के घर में सब 12 बजे उठते हैं। अगर मेरे घर में 6 बजे उठने की आदत है और 7 बजे चाय पीने की आदत है तो आपको ये करना होगा, ये स्वीकार करना होगा। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। तो क्या ये आपको स्वीकार है? स्वीकार है।
बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये पप्पा जी ने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दी है क्या ये वचन मिलवाने के लिए? नहीं नहीं, अभी मैं लूंगा। ठीक है, तीसरे वचन में वरराजा जी कहते हैं कि आने वाले समय में आप मेरे कुल को सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का सुख दोगे तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूं। तो क्या ये आपको स्वीकार है कि आने वाले समय में यदि आपको मेरे किसी बात से बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत आपको मुझ पर चिल्लाने का भी मन कर रहा हो, मेरे से सच में कोई गलती भी हो गई हो, तो भी आप मुझसे मीठी वाणी ही बोलोगे, आप मुझ पर चिल्लाओगे नहीं। हाँ? तो देखो, यदि आप ये मानने को तैयार हो तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। तो देखो, मैं पर्सनली इस वचन में मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये वचन में दोनों को ही मीठा बोलना चाहिए। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये वचन में दोनों को ही मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिस घर में हर कोई मीठा बोलता है उस घर में ठाकुर जी का वास होता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इस वचन के लिए आप दोनों ही बोले कि हमें स्वीकार है। कोई बात नहीं, 8 हो गया, अभी 8 तो अभी शुरुआत है, 800 आएंगे अभी। आदत डाल लीजिए, हाँ बोलने की आदत डाल लीजिए। हाँ, तो जीवन भर बोलना है, यही मूल मंत्र है कि आप हाँ बोलोगे तो सब बढ़िया है। ठीक है, तो एक बार जितने खामोश मर्द खड़े हैं, एक बार जोरदार ताली से दोनों का। दुनिया में सबसे सच्चा यही इश्क रे, जैसे कान्हा संग राधा है ये इश्क रे, और शिव के माँ गौरा है ये इश्क रे। दुनिया में सबसे सच्चा यही इश्क रे, दुनिया में सबसे मीठा ये इश्क रे। कसौल तक आ मैया, कसौल तक आ मैया, बाल मैं ले आईया तू पेपर ले आ मैया, बाल मैं ले आईया तू पेपर ले आ मैया। पेपर में ले आवांगा, पेपर में ले आवांगा, तू रूलता कर सोनिए कश नाल लगावांगा, तू रूलता कर सोनिए कश नाल